हेलो इन्वेस्टर्स। तो आपने भी कभी कोई शेयर खरीदा है कि उसका प्राइस पर शेयर कम है तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा? तो आपको बहुत बड़ा मिथ है। पर शेयर प्राइस एक स्टॉक का डिटरमाइन नहीं करता आपको क्या रिटर्न मिलेगा, उसकी अंडरलाइन बिजनेस करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा कि आपको क्या मैट्रिक लगाना चाहिए एक स्टॉक को खरीदने से पहले, और उसका शेयर प्राइस डिटरमाइन नहीं करता आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। तो एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एक कोई स्टॉक 35 रुपए का है तो उसको लगता है सस्ता है तो जल्दी डबल हो जाएगा। लोअर बेस है इसलिए 3 डिजिट स्टॉक से फास्ट बढ़ेगा। अगर कोई स्टॉक 150 रुपये का है, 250 का है या 1000 का है तो उससे जल्दी एक 35 का स्टॉक बढ़ेगा। पर मार्केट में जो पर शेयर प्राइस आपको दिखता है वो सिर्फ ये बताता है कि एक स्टॉक खरीदने की कॉस्ट क्या है। तो अगर आपको कोई स्टॉक 35 रुपये का दिख रहा है तो उसकी कॉस्ट एक स्टॉक खरीदने की 35 रुपये है, और अगर कोई स्टॉक 3500 रुपये का दिख रहा है तो उसकी एक स्टॉक खरीदने की कॉस्ट 3500 रुपये है। सिर्फ वो ये डिटरमाइन करता है कि अगर आपके पास 3500 रुपये है तो आप जब भी वो स्टॉक खरीद पाओगे, और अगर आपके पास नहीं है तो वो नहीं खरीद पाओगे। तो पर शेयर प्राइस जो आप देख रहे हो वो सिर्फ ये डिटरमाइन करता है कि आपको कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे एक स्टॉक खरीदने के लिए। तो अगर आपको ये मिथ था कि कोई डबल डिजिट में स्टॉक है वो जल्दी डबल हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा आप एक गलती कर रहे हो। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या देखना चाहिए। तो रिटर्न आपकी कहाँ से आएगी? पर शेयर प्राइस अगर कम है उससे नहीं आएगी, जो अंडरलाइनिंग बिजनेस है उससे आएगी जो आप खरीद रहे हो। तो वो किस फील्ड में काम कर रही है, उसका क्या मोट है, ब्रांड, प्राइसिंग, एंट्री बैरियर्स, प्लस उसके प्रमोटर कैसे है, एथिक्स है नहीं है, पास्ट में कैसा करा है, डू दे हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, प्लस उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, मार्जिन आर सस्टेनेबल और नॉट, विच इंडस्ट्री दैट कंपनी इज ऑपरेटिंग इन, उसके टेलविंड्स क्या है। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं आपकी स्टॉक की रिटर्न बनेगी या नहीं। पर शेयर प्राइस मैटर नहीं करता। तो आपने ये समझ लिया कि आपको पर शेयर प्राइस नहीं देखना, आप क्या बिजनेस खरीद रहे हो आपको वो देखना है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो वो जो स्टॉक मैं खरीद रहा हूँ वो सस्ता है या नहीं है, उसकी वैल्यूएशन कैसी है, उसको कैसे डिटरमाइन करें। तो चीप या एक्सपेंसिव जैसे मैंने बताया पर शेयर प्राइस पर डिटरमाइन नहीं करता। तो जो मैट्रिक्स है, मार्केट कैप वर्सेस अपॉर्चुनिटी, अगर कोई कंपनी 3000 करोड़ की मार्केट कैप पे है, मतलब जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस है वो मार्केट कैप बताती है। तो अगर कोई 3000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और उसकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 1 लाख करोड़ की है, और उसके बाद सारे एट्रीब्यूट्स है, इसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्रमोटर अच्छे हैं, इंडस्ट्री टेलविंड है, तो वो अगर हाई पी पे भी है और वो कैपेक्स कर रही है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, तो फ्यूचर को देखते हुए उसकी वैल्यूएशन कम होगी। तो वैल्यूएशन कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं होती कि आप पी देख लो तो आपको वैल्यूएशन सस्ता या महंगा पता चल जाएगा, आप मार्केट कैप टू सेल्स देख लो उससे पता चल जाएगा। इसमें आपको कंपनी देखनी पड़ेगी, उसकी करंट मार्केट कैप देखनी पड़ेगी, उसकी फ्यूचर पोटेंशियल, उसकी इंडस्ट्री वर्सेस उसके पियर्स, प्लस उसके पास तो सारे एट्रीब्यूट्स है या नहीं है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो एक वैल्यूएशन आप सिर्फ एक नंबर से जज नहीं कर सकते, इसमें काफ़ी सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आपको हमेशा एक फ्यूचर अर्निंग्स को कैलकुलेट करना चाहिए करंट वैल्यूएशन को देखते हुए कि आज जो मैं पैसे दे रहा हूँ अगर कंपनी फ्यूचर में इतना पैसे कमाती है वो प्राइस्ड इन है या नहीं है। अगर प्राइस्ड इन नहीं है तो एक फेयर वैल्यूएशन है, आपकी रिटर्न आ सकती है। अगर मार्केट को पहले ही पता है ये अच्छा कमाएगी, वो कब हो सकता है प्राइस्ड इन हो तो आप रिटर्न नहीं कमाओगे। तो ये सब कुछ देखते हुए आपको एक वैल्यूएशन जज करनी चाहिए। तो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि पर शेयर प्राइस क्यों डिटरमाइन नहीं करता आपकी रिटर्न बनेगी नहीं बनेगी। तो एमआरएफ का शेयर 2013 में 15,000 रुपये का था, तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए 15,000 रुपये देने पड़ते। वही 2018 में येस बैंक का शेयर 390 का था, तो आपको 390 रुपीज़ देने पड़ते एक शेयर खरीदने के लिए। तो आप ये समझ गए कि सिर्फ ये जो प्राइस है ये एक शेयर खरीदने की कॉस्ट है, ये नहीं बता पाएगी हमें कि हमें आगे रिटर्न हमारी बनेगी नहीं बनेगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो 2013 से एमआरएफ 9x हो चुका है, आज वो 1,36,000 रुपये का शेयर है, और येस बैंक 390 से 24 रुपये पे आ गया है। तो जो उसकी अंडरलाइन बिजनेस था वो ही उसने ही डिटरमाइन करा है कि वो शेयर प्राइस कहाँ पे जाएगा, आपकी रिटर्न क्या बनेगी। एमआरएफ में रिटर्न क्यों बनी? क्योंकि वो मार्केट लीडरशिप थी, उसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड था,
अपने प्रॉफिट्स कंपाउंड कर रहा था ईयर ऑन ईयर। और येस बैंक में नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि एनपीए क्राइसिस था, गवर्नमेंट इशू थे और मैसिव वैल्यूएशन हुई क्योंकि टू सेव द बैंक। तो इस एग्जाम्पल से आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि आप खरीदने से पहले अंडरलाइन बिजनेस देखो, प्लस जो उसकी वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन आप आउटसाइज्ड अपॉर्चुनिटी जो है उससे कंपेयर करो। अगर उससे कंपेयर करते हुए आपको सस्ता लग रहा है तो आप खरीदो, अगर महंगा लग रहा है तो मत खरीदो। तो आज आप ये समझ गए हो कि अगर कोई आपको पर शेयर प्राइस कम बता के आपको लुभा रहा है कि ये शेयर जल्दी बढ़ जाएगा, तो ही इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। तो आपको उससे बच के रहना है और इससे सीखना है। तो याद रखिए, शेयर प्राइस सिर्फ एक ही चीज़ बताता है, एक शेयर खरीदने की कॉस्ट, उसकी रिटर्न उसके अंडरलाइन बिजनेस पे डिपेंड करती है और सही वैल्यूएशन पे आपने एंट्री करी है या नहीं। तो लो प्राइस देख के ग्रीडी मत बनिए, लो वैल्यूएशन ढूंढिए, लो प्राइस मत ढूंढिए।